Hello bachcho, let us start the question and the question says while explaining interspecific interactions of population, plus sign is the sign for beneficiary interaction and negative sign is the sign for detrimental interaction and zero for neutral interaction. So इसमें से बताना है आपको which of the following interactions can be assigned for plus for one species, minus for another species involved in the interaction. पहला ऑप्शन है एमेंसेलम, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एमेंसेलिज्म, दूसरा ऑप्शन है कॉमेंसेलिज्म, थर्ड है कंपटीशन एंड लास्ट है हमारे पास प्रिडेशन. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट. सो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे होगा इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस. सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट. सो की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट होगा इसका इंटर स्पेसिफिक interactions. इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन. सो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस क्या होता है? इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस रेफर करता है डिफरेंट वेज ऑफ स्पीशीज, डिफरेंट वेज जो स्पीशीज है वो इंटरैक्ट करती है विथ वन अनदर विद इन अ कम्युनिटी. और ये जो इंटरेक्शंस होते हैं ये आपके पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल इफेक्ट्स के साथ होते हैं ऑन इन्वॉल्विंग ऑल द स्पीशीज. अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस हम समझेंगे अभी. सिंबल्स क्या क्या होते हैं, सिंबल्स देख लेते हैं हम. तो सबसे पहला आता है हमारे पास पॉजिटिव. सो ये जो पॉजिटिव है हमारे पास ये होते हैं बेनिफिशियल इंटरैक्शंस, जहाँ पे स्पीशीज जो करते हैं ये गेन करते हैं कोई भी एक एडवांटेज. अब नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं डेट्रीमेंटल इंटरैक्शन, जिसमें स्पीशीज जो होती है आइदर हार्म होती है और एक डिसएडवांटेज होता है. नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो वो है आपका न्यूट्रल. इसको हम कहते हैं जीरो न्यूट्रल इंटरैक्शन. इसमें स्पीशीज को कुछ भी नहीं होता, नाइदर इट इज हेल्प नॉर हार्म, नाइदर हेल्प्ड नॉर हार्म. तो ये न्यूट्रल होती है. अब अगर हम देखें, सबसे पहला हम पढ़ते हैं अबाउट. फर्स्ट हम देखेंगे अमेंसेलिज्म. अमेंसेलिज्म. सो जो अमेंसेलिज्म होता है ये आपका इंटरेक्शन होता है जिसमें वन स्पीशीज जो होती है वो हार्म होती है और जो अदर स्पीशीज होती है ना वो होती है अनअफेक्टेड, वो रहती है इसमें अनअफेक्टेड. सिंबल देख लेते हैं. नेगेटिव हो सकता है एंड आपका जीरो भी हो सकता है. एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स है इसमें ब्लैक वॉलनट ट्री. ब्लैक वॉलनट ट्री ये प्रोड्यूस करता है एक केमिकल जिसका नाम है जुगलोन. ये इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट जो भी उसके आसपास होते हैं. सो जो अदर प्लांट्स होते हैं वो आपके माइनस में हो जाते हैं और वॉलनट ट्री आपका अनअफेक्टेड रहता है. सो जो ये अमेंसलिज्म है ये आपका अफेक्ट नहीं हो सकता है. इट कैन नॉट बी प्लस एंड नेगेटिव. ये प्लस एंड माइनस नहीं हो सकते हैं बिकॉज इंटरेक्शन जो है इट डज नॉट अफेक्ट द अनअफेक्टेड स्पीशीज. नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास कमेंसलिज्म. ये आपका इंटरेक्शन होता है जिसमें एक स्पीशीज जो होती है वो बेनिफिट होती है एंड जो अदर स्पीशीज होती है वो आपकी न्यूट्रल होती है. दैट इज इट इज नाइदर हेल्प्ड और नॉर हार्म. तो इसका सिंबल कैसा होता है? पॉजिटिव और जीरो, न्यूट्रल. इसका एग्जांपल्स देखें अगर हम. एग्जांपल्स है बार्निकल्स ऑन वेल्स. सो जो ये आपके बार्निकल्स होते हैं ना ये आपके ऑर्थोपोड्स होते हैं बेसिकली. सो ये अटैच होते हैं किस पे? ये वेल्स पे अटैच होते हैं और ये गेन करते हैं मोबिलिटी एंड एक्सेस मिल जाता है इनको मूव करने का एंड फीडिंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है. तो ये आपके पॉजिटिव होते हैं एंड वेल आपकी अनअफेक्टेड होती है तो ये होते हैं आपके न्यूट्रल. राइट. सो कमेंसलिज्म इट कैन नॉट बी पॉजिटिव और नेगेटिव क्योंकि इसमें इंटरेक्शन डज नॉट हार्म करता है आपके अनअफेक्टेड स्पीशीज को. सो नेक्स्ट है हमारे पास
कंपटीशन। नेक्स्ट है हमारे पास कंपटीशन। सो जो कंपटीशन होता है हमारे पास, ये इंटरेक्शन है जिसमें बोथ द स्पीशीज आपकी क्या होती है, हार्म्ड होती है बाय इंटरेक्शंस, क्योंकि ये compete करते हैं किसी लिमिटेड रिसोर्स के लिए। सो इसमें सिंबल कैसा होता है, माइनस एंड माइनस। ठीक है, तो सबसे पहला तो होता है आपका प्लांट्स जो compete करते हैं किसके लिए, लाइट के लिए compete करते हैं। दो प्लांट अगर एक जगह पे आसपास हो रहे हैं तो वो compete करते हैं सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। सो इसके लिए आपका नेगेटिव नेगेटिव आता है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें प्लस एंड माइनस नहीं होता है, क्योंकि दोनों स्पीशीज आपके नेगेटिवली अफेक्टेड होती है। अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है प्रिडेशन। नेक्स्ट है प्रिडेशन। सो प्रिडेशन में क्या होता है, प्रिडेशन भी एक इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीशीज जो होती है बेनिफिट होती है, और दूसरी स्पीशीज जो होती है वो जिस पे प्रे किया जाता है वो हार्म होती है। जैसे कि लायन एंड जेब्रा, या फिर स्पाइडर और इंसेक्ट। लायन क्या करता है, लायन प्रे करता है जेब्रा पे और गेन करता है नरिशमेंट, और वाइल जेब्रा जो है किल्ड हो जाता है और हार्म होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। सो प्रिडेशन इज करेक्टली असाइंड फॉर प्लस फॉर प्रिडेटर। प्लस है आपका प्रिडेटर के लिए, वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, एंड ये हो जाता है आपका नेगेटिव। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, प्रिडेशन। ऑप्शन नंबर डी, प्रिडेशन। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।